सभी लोग वीडियो ऑन कर करके बैठिए प्लीज। वीडियो ऑन करके बैठने से हम लोग एक दूसरे से परिचित होते हैं। प्लस क्या होता है कि एक दूसरे के विषय में जानने के अलावा मेरे पास से एक एनर्जी आपके पास तक जाती है। इसलिए आप लोगों का वीडियो ऑन रहना कंपलसरी रहता है। चलिए। नमस्कार। यहाँ उपस्थित आप सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज के लेवल 1 का डे सेकेंड है। आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा सशक्त नमन। गुरुदेव से प्रार्थना, वे आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें। माँ सरस्वती से निवेदन, वे मेरे कंठ में विराजमान हों। चलिए, अब हम लोग थोड़ा सा रेकी से प्रे कर लेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ के बैठिए प्लीज। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप हर पल हर क्षण हमारे साथ हैं। आपकी कृपा से मेरा दिन आदर, सम्मान, आत्मविश्वास, उपलब्धियां, इन सब चीजों से परिपूर्ण है। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि हम में असीम शांति, असीम शक्ति है। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि हम विचार, वाणी, व्यवहार से पूरी तरह सकारात्मक हैं। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि मेरे घर में सुख, शांति, समृद्धि और ऐश्वर्य से परिपूर्ण है। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। देखिए, आप लोग एक ब्रह्मांडीय ऊर्जा रेकी एनर्जी से जुड़े हैं। आज हम लोग जानेंगे व्हाट इज रेकी। रेकी क्या है? रेकी एक प्राचीन जापानी ऊर्जा चिकित्सा पद्धति है। ये एक जापानी शब्द है जिसे सर्वव्यापी जीवन शक्ति कहा जाता है। रे का अर्थ होता है सर्वव्यापी और की का अर्थ होता है जीवन शक्ति। इसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा भी कहा जाता है, यूनिवर्सल एनर्जी कहा जाता है। मेरे दृष्टिकोण से मैं आप लोगों को ये कहूंगी कि रेकी सीखने के लिए नहीं है, यह जीवन जीने की एक कला है। जीवन जीने की एक कला है। यह एक ऐसी मैनिफेस्टेशन पद्धति है, एक ऐसी विद्या है जिससे हम अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। आप इसे जितने सहजता से, जितने सरलता से ग्रहण करेंगे और जितने अच्छे से इसका उपयोग करेंगे, उतने ही अपने जीवन में आप इसका मल्टीप्लिकेशन पाएंगे। उतना मल्टीपल होके हमको ये चीजें मिलती हैं। उसके लिए हमको इस पे ट्रस्ट रखना है 100%। अब हमको अपना जीवन रेकी के साथ जीना शुरू करना है। अपने जीवन में नया आयाम हम लोग उत्पन्न कर पाएंगे। देखिए, इस ब्रह्मांडी ऊर्जा ने संपूर्ण ब्रह्मांड को ढका है। यह सब के लिए एक जैसा है। यह नैसर्गिक उपचार पद्धति से हम लोग अगर चिकित्सा करते हैं तो अपने अंदर की शारीरिक, मानसिक, भावनिक, आध्यात्मिक, आर्थिक सभी ऊर्जा पे हम वर्क कर सकते हैं।
अपने आप में बदलाव ला सकते हैं। यह रेकी ऊर्जा हमारे शारीरिक, मानसिक, भावनिक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य को और बढ़ावा देने में ये हमको मदद करती है। देखिए, सुबह से लेके शाम तक हम लोग जो भी कार्य करते हैं, अपने स्वयं को और अपने परिवार को कुछ अच्छा देने के प्रयास में रहते हैं, है ना। उसके बाद भी हमारे जीवन में समस्याएं बनी रहती हैं। कई बार स्वास्थ्य की समस्या, कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कई बार रिश्तों में अनबन। बट व्हाई व्हाई दिस इज हैपनिंग? क्योंकि हमने अपने जीवन में पॉजिटिविटी लाने का कभी प्रयास ही नहीं किया, सकारात्मकता लाने का कभी प्रयास ही नहीं किया। लेकिन अब आप लोग इस दिव्य ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़े हैं, तो आप इससे जो परिचित नहीं था वो अलग, अब आप लोग इससे परिचित हो गए हैं, तो सकारात्मकता से मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग अपना जीवन जीना शुरू करेंगे। देखिए, पहले लेवल जो होता है, इसमें हस्त स्पर्श द्वारा चिकित्सा करके हम दूसरों का हील कर सकते हैं। इसके लिए टच करना जरूरी होता है। ये कब? जब मैं आप लोग को ट्रीटमेंट दे दूंगी तब। इसमें कुछ मर्यादा होती है। जैसे किसी का कोई स्थान जला है, कहीं किसी को बेडसोल हुआ है, या ऐसे आर्गन्स जहां जहां हम टच नहीं कर सकते, वहां पे हमको थोड़े ऊपर से हीलिंग देनी होती है। थोड़े 2 या 3 इंच ऊपर से इसको हीलिंग देनी होती है। सभी धर्म पंथ वाले लोगों ने इसे स्वीकारा है, इससे इसका अस्तित्व मान्य किया है। जो चाइनीज लोग हैं ना, इसे ची कहते हैं, और रसियन इसे बायोप्लास्टिक एनर्जी कहते हैं, अंग्रेज इसे लाइट कहते हैं, होली स्पिरिट कहते हैं, और हम हिंदू इसे प्राण ऊर्जा कहते हैं। हमारा जो भारतीय ग्रंथ है अथर्ववेद, इसमें इसका वर्णन पहले से ही है। ये हजारों वर्ष पहले की हमारी प्राचीन पद्धति है। इसका हमारे देश में पहले से ही इसका वर्णन है। ये साइंस हमारा बहुत पुराना है। ये बहुत पुराना है, बहुत सारी ऋषि मुनियों ने इसका उपयोग किया है। यह हजारों वर्ष पुरानी प्राचीन पद्धति है। लेकिन हमारे देश की कमी क्या है कि जब तक हमारे देश से कोई भी चीज बाहर फॉरेन नहीं जाती, और फॉरेन जाके जब उसका महत्व नहीं बढ़ता, तब तक हम लोग उसे अच्छे से नहीं स्वीकार पाते। जैसे योग विद्या हमारे देश की है, योग विद्या हमारे देश की है ना, लेकिन ये फॉरेन गई, और फॉरेन जाने के बाद योग से योगा बन गई। अब देखिए, आप योगा की क्लासेस जगह जगह हमारे यहाँ चल रही हैं। ऐसे ही हो रहा है ना, योगा की क्लासें अब जगह जगह चल रही हैं। उसी तरह से इस विद्या का भी है। ये भी हमारे देश से मिकाओ उसुई ने इसे ले गया, और वहां पे इसको उन्होंने रेकी नाम से री इन्वेंट किया। रेकी नाम से री इन्वेंट किया, और रेकी नाम लेके देके जब लौटाया, तब फिर इस प्राण ऊर्जा को लोग मानने लगे। देखिए, आप लोग जानते हैं प्रभु रामचंद्र ने पत्थर को छू के अहिल्या को सांप से मुक्त किया था। भगवान श्री कृष्ण ने कुब्जा का उद्धार किया था, उसके पीठ पे हाथ फेरा था, उसका कुबड़ ठीक हुआ था। इसी तरह कई ऋषि मुनियों ने बहुत सारी असाध्य बीमारियों को स्पर्श के माध्यम से उन्हें स्वस्थ किया है, उन्हें ठीक किया है। वास्तव में ये प्राचीन ज्ञान हमारे भारत में ही एक्टिवेट हुआ है। लेकिन हमारे देश की कमी मैंने बताई आपको, जैसे योग विद्या, जब तक ये बाहर जाके फॉरेन वाले इसे नहीं मानते, तब तक हम लोग उसे अच्छे से नहीं स्वीकार पाते। इस तरह से अपने देश की जो भी कलाएं हैं, आप देखिए, जो भी कलाएं हैं, उसको तब तक हम लोग इंपॉर्टेंस नहीं दे पाते जब तक उसको फॉरेनर न माने, है ना। चलिए, अब मैं आपको थोड़ा सा रेकी के फायदे बताते हैं। जैसे हम अपने तनाव चिंता से इससे मुक्त हो सकते हैं, अपना शारीरिक दर्द कम कर सकते हैं, मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकते हैं, आध्यात्मिक विकास कर सकते हैं, नींद इससे अच्छी आती है, हमारे रिश्तों में, संबंधों में सुधार आता है, और हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। इस तरह से रेकी के फायदे हैं। अब मैं आप लोगों को रेकी का इतिहास बताती हूँ। यह रेकी ऊर्जा भारत कैसे पहुंची? देखिए,
मैंने बताया आप लोगों को, जो डॉक्टर मिकाऊ उसुई थे, इन्होंने इसे री इन्वेंट किया है। मिकाऊ उसुई को रेकी का जनक माना गया है। मिकाऊ उसुई, ये मिकाऊ उसुई द्वारा जो जर्नी शुरू की हुई, ये कैसी थी, मैं इसके विषय में आपको बताती हूँ। मिकाऊ उसुई जो थे, एक पीएचडी होल्डर थे। वो क्रिश्चियन यूनिवर्सिटी में एक कॉलेज में मनोविज्ञान पढ़ाया करते थे। एक दिन एक विद्यार्थी ने उनसे पूछा, सर कोई ऐसी विद्या है जिससे मनुष्य के सभी दुखों से मुक्ति मिल जाए, सारी परेशानियों से छुटकारा मिल जाए। उन्होंने कहा, हाँ ऐसी विद्या है तो, लेकिन हाउ टू यूज, इसे यूज कैसे किया जाता है, इसका उन्हें ज्ञान नहीं था। लेकिन मिकाऊ उसूल के स्वभाव में अधिक आध्यात्मिकता थी और वो नई नई खोज किया करते थे। उनके जो गुरु थे वो जैन मुनि थे। उनके गुरु जो थे वो जैन मुनि थे। तो उन्होंने अपने गुरु से परमिशन लिया कि मैं भारत जाना चाहता हूँ, मैं भारत जाना चाहता हूँ। और भारत आए। भारत आने के बाद वो 7 वर्ष तक काशी बनारस में रहे और वहां रह के इन्होंने संस्कृत सीखा, अथर्ववेद का ज्ञान लिया, जिसमें प्राण ऊर्जा का पूरा विश्लेषण किया गया है, वो सब समझे। यहाँ से लोटस सूत्र का अध्ययन किया और फिर वो जापान लौटे। जब जापान लौटे तब वो अपने गुरु के पास जाने के पहले बैठे थे, तो उनके मन में आया कि भारत में जो ऋषि मुनि लोग हैं हजारों वर्ष तप करते हैं, तब जाके उनको कोई ऊर्जा को प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं भी किसी ऊर्जा को अगर प्राप्त करना चाहता हूं तो मुझे कोई कड़ा तप करना पड़ेगा, मुझे कुछ कड़ा तप करना पड़ेगा। तब उन्होंने अपने मन ही मन में प्रण किया कि मैं भी 21 दिन का व्रत और उपवास करूंगा, 21 दिन का व्रत और उपवास करूंगा। और वो अपने गुरु के पास गए। अपने गुरु से जाके उन्होंने परमिशन लिया कि सर मैं इस विद्या की खोज में जाना चाहता हूँ और मैं ऐसा ऐसा करना चाहता हूँ। उनके गुरु ने उनको परमिशन दे दिया। उनके गुरु ने उनको परमिशन दे दिया। तो वो एक हिरोशिमा नामक पहाड़ी थी, उस पे जाने के लिए वो तैयार हुए। उस पे जाने के लिए वो तैयार हुए। लेकिन उन्होंने 21 दिन का प्रण किया था। तो उन्होंने क्या किया कि 21 दिन के लिए उन्होंने एक पोटली में 21 पत्थर ले लिए। एक पोटली में 21 पत्थर ले लिए और लेके हिरोशिमा नामक पहाड़ी पर चले गए। मैं आप लोगों को पहाड़ी दिखाती हूँ। देखिए, अभी इसका रूप बदल गया है। अभी इसका रूप बदल गया है। यहाँ पे वो टेम्पल टाइप का बना दिया गया है। पहले जब वो गए थे तो सादी ऐसी पहाड़ी ही थी। अभी जैसे ये स्टेयर बन गया है, वहां पे जिस जगह पे उन्होंने इसको वो ग्रहण किया था, वो प्लेस को भी देखें, यहाँ पे उसको एक मंदिर टाइप का, टेम्पल टाइप का बना दिया गया है। लेकिन पहले ये ऐसे ही मतलब पहाड़ी ही थी जहाँ पे वो गए थे, इसकी खोज के लिए जहाँ पे वो गए थे। तब क्या होता है कि ये जब वहां पे पहुंचते हैं तो एक दिन जब बीतता था तो अपने पोटली में से एक पत्थर उठा के नीचे डाल दिया करते थे। दूसरा दिन बीतता था, दूसरा पत्थर उठा के डाल देते थे। ऐसे करते 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 20 दिन बीत गए। कितने दिन बीत गए? 20 दिन बीत गए। लेकिन उनको कुछ प्राप्त नहीं हुआ। उनके मन में दुख हुआ कि मैं ग्रहण करने के हिसाब से कुछ आया था लेकिन मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। आज 20 दिन बीत चुके हैं। ऐसे करके वो दुखी हुए। लेकिन वो देखते हैं 20वें दिन के शाम के समय ब्रह्मांड से कुछ बहुत सुंदर सुंदर से बलून्स उड़ते हुए उनके तरफ आ रहे हैं। कुछ बहुत सुंदर सुंदर बलून्स उड़ते हुए उनके तरफ आ रहे हैं। तो वो ब्रह्मांड द्वारा ऊर्जा थी। ब्रह्मांड की वो ऊर्जा थी जो उनके पास आई। मैंने आप लोगों को बोला है ना कि मैं आप लोग का अट्यूटमेंट करूंगी, एक शक्तिपात आप लोगों को दूंगी, मैंने बताया है ना। वो अट्यूटमेंट मिकाऊ उसुई का ब्रह्मांड से हुआ था। वो अट्यूटमेंट मिकाऊ उसुई का
ब्रह्मांड से हुआ था, और वो ऊर्जा उनको रात भर मिलती रही। वो ऊर्जा उनको रात भर मिलती रही। और दूसरे दिन जब 21वें दिन सुबह वो उठे तो वो बहुत खुश थे कि मुझे कुछ मिला है, और वो बहुत खुश होके नीचे उतरने लगे। उनकी उम्र 60 वर्ष की थी। जब वो नीचे उतरने लगे, थोड़ा तेज चल रहे थे, जैसे दौड़ते हैं उस तरह से, उनका पैर एक जगह पत्थर से टकराया और उनके अंगूठे से खून निकलने लगा। उनके अंगूठे से खून निकलने लगा। जैसे ही वो झुके और झुक के अपने अंगूठे को ऐसे पकड़ा, खून का बहना बंद हो गया। क्यों बंद हो गया बताइए? अंजलि अनम्यूट करिए। तब एक्चुअली उनको ना वो शक्ति मिल चुकी थी। वेरी गुड। उनको वो ऊर्जा मिल चुकी थी। मिल चुकी थी। जी। उनको ब्रह्मांड से वो ऊर्जा मिल चुकी थी, इसलिए वो जैसे यस, ही ऑफ कोर्स झुके है। और अपने अंगूठे को उन्होंने पकड़ा तो खून का बहना बंद हो गया। बंद हो गया। हाँ, यस। खून का बहना बंद हो गया। वो नीचे आए, और नीचे आने के बाद वो एक होटल में गए और होटल मालिक से बोले कि मुझे बहुत भूख लगी है, मैं 21 दिन से व्रत उपवास कर रहा था, मैंने ना अन्न खाया है ना जल ग्रहण किया है, आप मुझे खाना परोसिए। तो उसने उनको सलाह दिया कि आप इतने दिन से जब व्रत रह रहे थे तो आप कुछ लिक्विड लीजिए। वो बोले नहीं, मुझे खाना भोजन ही करना है। और उन्होंने पेट भर भोजन किया। पेट भर भोजन किया। जब वो भोजन कर रहे थे, उस समय उनको एक बच्ची भोजन जो परोस रही थी, उस बच्ची के गालों में स्वेलिंग थी, उसके दांत में दर्द था। उसके गालों में स्वेलिंग थी, उसके दांत में दर्द था। जब दर्द वो था। भोजन करके उठे, तब उन्होंने होटल मालिक से बोला, क्या मैं, उनके अंदर से मतलब ये मन में आया कि इस बच्ची की मदद करना चाहिए, तो उन्होंने होटल मालिक से कहा, क्या मैं इस बच्ची की मदद करूं? तो होटल मालिक ने परमिशन दे दिया। जब होटल मालिक ने परमिशन दिया, तो उन्होंने अपने दोनों हाथों को रब किया, और उस बच्ची के गाल पे जब ऐसे हाथ रखा, तो 15 से 20 मिनट में उस बच्ची के गाल की स्वेलिंग उतर गई, उसके दर्द में आराम लग गया। उसके दर्द में आराम लग गया। आराम। ये मिकाऊ उसुई द्वारा पहले पेशेंट को हीलिंग किया उन्होंने। पहले पेशेंट को हीलिंग किया उन्होंने। फीलिंग की। उसके बाद वो नीचे आए, और उसके बाद वो वहां से निकले, होटल से निकले और अपने गुरु के पास गए। तो उनके गुरु अस्वस्थ थे। उन्होंने 2 से ढाई महीना अपने गुरु को हीलिंग दिया। वो पूरी तरह से जब स्वस्थ हो गए, तब उन्होंने अपने गुरु से पूछा, मुझे ये ऊर्जा जो मिली है, इसका उपयोग मैं कहाँ करूं? इसका उपयोग मैं कहाँ करूं? तो उनके गुरु ने बोला, तुम्हें जहां उचित लगता है वहां पे जाके तुम इसका उपयोग कर सकते हो। तुम्हें जहां उचित लगता है वहां जाके तुम इसका उपयोग कर सकते हो। तो मिकाऊ उसुई को लगा कि साधारण लोग तो अपना ट्रीटमेंट कर लेते हैं, जो लोग एबल हैं वो अपना ट्रीटमेंट कर लेते हैं, मैं बेगर इलाके में जाऊंगा, बेगर इलाका भिखारियों की बस्ती में जाके मैं उनके बीच में रहूंगा और उन लोगों की मदद करूंगा। ऐसा करके वो बेगर इलाके में गए और वहां पे एक कुटिया बनाए और वहां रहने लगे। वहां रहने लगे, वहां पे जो लोग, कोई घायल है, किसी को कोई तकलीफ है, किसी को कोई बीमारी है, तो वो उन लोगों का इलाज करते थे, और उनको उस बेघर इलाके से, उस भिखारियों की बस्ती से अच्छी जगह भेज दिया करते थे। अच्छी जगह भेज दिया करते थे। लेकिन वो देखते हैं, कुछ दिनों बाद, जैसे 4-6 महीना बीतता था, 4-6 महीना साल भर बीतता था, तो वो लोग जिनको उन्होंने अच्छी बस्ती में भेजा था, वो लोग लौट लौट के वापस आ रहे हैं। वो लोग लौट लौट के वापस आ रहे हैं। ये देख के उनको बड़ा दुख होता है कि मुझसे क्या गलती हुई, मुझसे क्या गलती हुई, मैंने तो अपना जीवन इन लोगों के उसमें लगा दिया, लेकिन मुझसे ऐसी क्या गलती हुई जो इन लोग वापस लौट लौट के आ रहे हैं। तो उन्होंने अपनी कुटिया का दरवाजा बंद किया। अपनी कुटिया का दरवाजा बंद करके जब चिंतन करने लगे, तो आकाशवाणी हुई। तो आकाशवाणी हुई। क्या
इन लोगों ने तुमसे मांगा था, जो तुमने इनको हीलिंग दिया, क्या इन लोगों ने तुमसे मांगा था? तो आंसर आया नहीं। नहीं। जो तुमने इनको हीलिंग दिया था, क्या उसके बदले में तुमने कुछ लिया था? तो फिर आंसर नहीं। आया नहीं। तब से मिकाऊ उसुई ने एक नियम बनाया, बिना कुछ लिए किसी को हीलिंग देना नहीं है, और जब तक कोई मांगे ना तब तक उसको हीलिंग ताकि देना देना नहीं। नहीं है। आप लोग भी आगे चल के हीलर बन जाओगे। अगर आप लोग ने अपने बच्चों की भी हीलिंग किया तो अपने बच्चों से कुछ काम करवा लीजिए। अपने बच्चों से, बेटा एक गिलास पानी ला दे, बेटा वो प्रेस उठा के मुझे पकड़ा दे, बेटा ये डब्बा ले जाके वहां रख दे, बेटा दूध वाला आया वो लाके बर्तन से दूध ले, मतलब ऐसे कुछ भी आप काम करवा लीजिए। लेकिन उसके एवज में, मतलब ये चीज को अपने मन में लेके कि इसका जो मैंने करी हूं उसके बदले में मैं इससे ये काम करवा रही हूं, ऐसा हमको करना है। अगर आप लोग हीलर बनते हैं तो आपको ये वाली चीज करना है। उसके बाद मिका उसूई ने फिर ये वाली चीज वो किया, और वो वहां से फिर निकल के और जाके उन्होंने अपना एक क्लिनिक डाला। उन्होंने अपना एक क्लिनिक डाला। यही डाला। उसी समय क्या हुआ, जापान में एक पर्सन था, उसके पेट में बहुत दर्द था। उसके पेट में बहुत दर्द था। वो ये और हॉस्पिटल से वो हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल से वो हॉस्पिटल, खूब घूमा खूब घूमा, लेकिन उसके दर्द में उसको आराम नहीं लगा। नहीं। तब वो मिकाऊ उसूई के पास आया, और जब मिकाऊ उसूई के पास आया तो मिकाऊ उसूई उससे पैसे लेके उसकी हीलिंग किए। ये उनका पहला पेड पेशेंट था। ये उनका पहला पेट पेशेंट था। और जब उन्होंने उस पर्सन की हीलिंग किया, उसके पेट के दर्द में आराम लग गया। आराम आ गया। जब उसको आराम आ गया तो जापान में चारों तरफ चर्चा हो गई, बिना दवाई के इलाज। क्योंकि इसमें हीलिंग जो दी जाती है इसमें दवाई थोड़ी दी जाती है। हम लोग हीलिंग देते नहीं। हैं। जैसे आप लोग वहां से बैठ के आप लोग मुझे हीलिंग दे सकती हैं, मैं यहां से बैठ के आप लोगों को हीलिंग दे सकती हूँ। इस तरह से ये, जब उन्होंने उसको हीलिंग दिया उसके पेट दर्द में पूरी तरह से आराम हो गया। आराम आ गया। जापान में चारों तरफ चर्चा फैल गई। एक्चुअली मैम किसी को हम जब कुछ देते हैं तो उसके अगेंस्ट में आप कुछ ले लो, हाँ, सो वो वर्क भी करेगा और इजी भी रहेगा। बिल्कुल सही, राइट। बिल्कुल सही। हम लोग भी अपने बचपन से ये वाली चीज सुने हैं। जैसे हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो भी गुरु रहते हैं, हम लोग उनसे भी ये वाली चीज रहती है ना हमारी, कि नहीं हमारे गुरु हैं, हमको उनको कुछ देना है, हम उनसे कुछ ग्रहण कर रहे हैं इसलिए उनको कुछ देना है। तो फिर क्या होता है कि वो जो है चारों तरफ जापान में चर्चा हो जाती है कि बिना दवाई के इलाज, बिना दवाई के इलाज। भाई कोई भी पर्सन खुश होता है, बिना दवाई के अगर हमको ट्रीटमेंट मिल रहा है तो कोई भी पर्सन खुश होएगा। उसके बाद क्या होता है, एक ना वहां पे हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरा था, पता होगा आप लोगों को। हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिराया गया था जो, उसमें क्या हुआ था, बहुत बड़े प्रमाण में लोगों की मृत्यु हुई थी, बड़ा नरसंहार हुआ था, खून खराबा हुआ था। तो एक चिराजू हयासी करके एक पर्सन थे, चिराजू हयासी करके एक पर्सन थे, वो उससे बहुत परेशान हुए। उससे बहुत परेशान हुए और वो इनके पास आए, मिकाऊ उसूई के पास आए। देखिए मैं उनकी पिक्चर दिखाती आप लोगों को। अरे शेयर क्यों नहीं हो रहा है? दिख नहीं रही ना स्क्रीन पे आप लोगों को? दिख रही है ना। अब दिख रहा है ना?
ये है नहीं मैम, मिकाओ पहले ही उसुई, पिक्चर आई थी। ये है मिकाओ उसुई, और ये है चिराजू हयासी। तो ये चिराजू हयासी, वो जो रक्तपात हुआ, खून खराबा हुआ, इससे ये बहुत परेशान हुए, ये बहुत परेशान हुए। और ये आके मिकाओ उसुई से बोले, मैं उससे उबरना चाहता हूँ, इसलिए आप मुझे रेकी सिखाइए। और ये भी रेकी के ग्रैंड मास्टर बने, ये भी रेकी के ग्रैंड मास्टर बने, और इन्होंने अपना क्लिनिक डाला। उसके बाद ये जो तीसरी महिला दिख रही हैं, ये हवाई टकाटा, इनको 30 साल के उम्र में कैंसर डिटेक्ट हुआ था। 30 साल की उम्र में कैंसर डिटेक्ट हुआ था, और इनको डॉक्टर ने कई कॉम्प्लिकेशन बताए थे, कई ऑपरेशन बताया था। तब ये चिराजू हयासी के पास आई, और इन्होंने बोला कि आप मुझे हीलिंग दीजिए, आप मुझे। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ, मैम ये जैसे कैंसर का तो किस स्टेज तक इसका हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं इसमें? देखिए मैम, ट्रीटमेंट तो हम किसी भी स्टेज में दे सकते हैं, लेकिन अगर शुरू ओके। में पता लगता है ना, तो तो हमको ज्यादा बहुत, बेस्ट है। हाँ हाँ, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। हाँ, बट मैम इसका तो पता ही तब लगता है जब बिल्कुल सब कुछ। वही बात है ना, कैंसर तकलीफ में वही है। लेकिन रही बात है कि अगर अपन हीलिंग वगैरह दो ना, पेशेंट को आराम लगता जी। है, पेशेंट को आराम लगता है। जी। तो वो महिला बता रही ना, उनको 30 साल की उम्र में कैंसर हुआ था, 83 ईयर्स तक वो लेडी जिंदा रही। हवाई टकाटा 83 ईयर्स तक जिंदा रही। यस तीस सर। साल की उम्र में हुआ था उनको, सोचिए। काफी लॉन्ग टाइम सफर बहुत किया समय, उन्होंने। हाँ हाँ, बहुत लंबा समय ना। जी। जस्ट बिकॉज ऑफ हीलिंग, हाँ हाँ, कि वो हीलिंग थी और पॉजिटिव थी वो अपने उसको बिल्कुल लेके कि बिल्कुल, नहीं हाँ मैं अब हाँ एकदम हाँ। ऑल राइट। देखिए, इसमें सबसे मेन चीज यही है मैम, कि अपने आप को ना, जैसे कोई भी चीज हम कर रहे हैं, तो हमको बिल्कुल पॉजिटिव सोचना है कि ये काम हम कर रहे हैं, हमको सफलता मिलना ही है। मिलनी ही मिलनी है। बिल्कुल वो ऐसा कर, कॉन्फिडेंस अपने अंदर होना चाहिए। बिल्कुल वैसा करके आप करना शुरू करिए, आपको रिजल्ट अपने आप मिलता है। मैम एक सवाल और है मेरा। हाँ मैम जैसे स्ट्रीट पेट होते हैं, गली में घूम रहे होते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम, बेचारे वो तो बोल भी नहीं सकते। और हाँ। जैसे अभी आपने बताया जब तक आपसे हीलिंग कोई ना मांगे, नहीं, देखिए, तो ऐसे ना तो वो ऐसे बोल सकते हैं। ऐसे चीजों के लिए तो हमको थैंक यू बोल के करने में कोई दिक्कत नहीं है। बस बस ओके। डाउट क्लियर हो गया बाकी उसके नहीं। अलावा देखिए, मान लीजिए आप कहीं जा रही हैं, किसी का जी। एक्सीडेंट हुआ, हाँ जी। किसी का ओके। एक्सीडेंट हुआ, आप उनको जी। परेशानी में देख रहे हो, तो आप जब सेकंड लेवल कर लेते हो, तो आप वहीं पे बैठे बैठे एनर्जी वॉल उन लोगों के पास भेज सकते हो। वो अब उन्होंने नहीं मांगा है, हाँ, मगर यहाँ पे आप वो कर सकते हो, क्योंकि वो पर्सन जो है, उसको, वो उसको बोलने कहाँ की इसमें भान है, कंडीशन में नहीं है। वो कंडीशन में नहीं रहा है। है। उस समय आप ऐसे हाँ। पर्सन को जी। आप हीलिंग दे सकते हो, ओके, ऐसे थैंक यू पर्सन मैम, को थैंक हीलिंग दे यू। सकते हो। लेकिन जो लोग जानकार हैं, जैसे जो लोग आपसे परिचित हैं कि आप हीलिंग देती हैं, हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें फिर आपको बोलना चाहिए तो कि उनके आप, लिए। हाँ, उनके लिए जी। ये वाला रूल है। जी। तभी मतलब उसका वो बहुत अच्छा रहता है, रिजल्ट अच्छा मिलता है। रिजल्ट अच्छा मिलता है। चलिए, आप लोगों को अभी जो मैंने बताई, उसमें से कोई क्वेश्चन है आप लोगों के मन में? नो नहीं मैम। मैम। नहीं। देखिए, उसके अलावा अब हम लोग इस ऊर्जा से जुड़े हैं, अब हमको क्या करना है, हमको जो चीज चाहिए, हमको जो चीज चाहिए, उसको हमको ब्रह्मांड तक पहुंचाना है, उसको हाँ हमको जी। ब्रह्मांड तक पहुंचाना ब्रह्मा। है। उसके लिए मैंने आप जी। लोगों को कल क्या क्या बताया था? मैम वही प्रे करना, जो हम बोलेंगे वो हमें दुगना मिलेगा। नहीं, यूनिवर्स के। जी। विजुअलाइजेशन एंड मेडिटेशन। हाँ, पहले अफर्मेशन, फिर विजुअलाइजेशन, फिर मेडिटेशन, मेडिटेशन। है ना। अपना अफर्मेशन में बहुत ताकत है, इसलिए हमको अच्छी अफर्मेशन ब्रह्मांड को भेजना है, अच्छी अफर्मेशन ब्रह्मांड को भेजना है। जितना अच्छा हम भेजेंगे, उतना अच्छा मल्टीपल होके हमारे पास लौटेगा, उतना अच्छा मल्टीपल होके हमारे पास लौटेगा। तो हमको हमेशा ये कोशिश हमारी होनी चाहिए कि हम ब्रह्मांड को वो भेजें जो हमको हमारे जीवन में चाहिए, जो हमको हमारे जीवन में चाहिए। उसके अलावा आप लोग
अपने आप को, अगर मान लीजिए आपको किसी पर्सन से कोई तकलीफ है, मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपको बहुत तकलीफ पहुंचाया है, बहुत कष्ट पहुंचाया है, उसको आप माफ करिए। उसको आप माफ करिए, रात में हाँ। सोने के पहले उसको आपको माफ करना है। और हमको दूसरों, अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हमको माफी मांग लेना है। जहां हम बैठे हैं वहीं से हमको माफी मांगना है, उसके सामने जाके उसके पास जाके माफी नहीं मांगनी है। उसके पास जाके माफी नहीं बट मांगनी है। क्वेश्चन है, जैसे जिन लोगों से हमें तकलीफ है, आपने हाँ। बोला कि उनको रात में माफ कर दो, तो हाँ, ठीक है, हमने वर्बली तो उनको माफ कर दिया, लेकिन वो जो हमारे माइंड में चलता रहता है उसका क्या करें? मैंने कल बताया था आप लोगों को कि जो भी हमको कष्ट है, जो भी समस्या है, उसको हमको पेपर पे लिखना है। ओके। बताई थी ना, वो वाली चीज हाँ। आपको कंटिन्यू करना है। 21 डेज आप कंटिन्यू करिए, आप खुद बताएंगी मैम अब मेरे पास लिखने को बचा नहीं है। ओके, तो मतलब बेसिकली मैम हम उस इंसान को माफ कर दें, लेकिन उससे जो तकलीफ है हम उसको लिख के फाड़ के जला फाड़ दें, के जला राइट? दे। तो हाँ, वो धीरे ओके। धीरे क्या होएगा कि हमारे अंदर वाली तकलीफ मिट जाएगी। ओके। जो हमारी दिक्कत है, जो तकलीफ है, वो पूरी तरह से हमारी खत्म हो जाती है और हम अपने आप पॉजिटिव हो जाते हैं। इस रेकी एनर्जी का बहुत बड़ा बेनिफिट यही होता है कि हम अंदर से पॉजिटिव हो जाते हैं। और जब हम अंदर से पॉजिटिव हो जाएंगे तो उसका रिजल्ट अपने आप हमको अच्छा मिलने लगेगा। उसका रिजल्ट हमको अपने आप अच्छा मिलने लगेगा। कल मैंने आप लोगों को जो बताई थी, जैसे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड, उसमें भी क्या होता है कि जैसे जो अफर्मेशन है हमारी, जो अफर्मेशन हमारी रहती है ना, वो कैसे काम करती है। देखिए, जैसे जब बच्चे छोटे रहते हैं, जब बच्चे छोटे रहते हैं, वो जब चलना शुरू करते हैं, तो कोई भी मम्मी ये नहीं बोलती बेटा दौड़ मैं तेरे पीछे हूं। कोई मम्मी ऐसा बोलती है? कोई भी नहीं बोलता। और हम लोग क्या बोलते हैं? बेटा दौड़े मत गिर पड़ेगा, बेटा दौड़े मत गिर पड़ेगा, और बच्चा सही में गिर जाता है। तो हमारी अफर्मेशन उसको लगती है, कई बार हमारी अफर्मेशन उसको लगती है। इसलिए हमको ऐसी सब छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दीजिए आप। बहुत सारी चीजें आपको ये लगेगा कि सही में हमने, बहुत सारे लोग ये बोलते हैं ना, देखो मैंने ऐसा सोची थी और देखो ऐसा सही में हो गया। ऐसा बोलते हैं ना बहुत लोग। तो जो चीज, तो हमको अब क्या करना है, हमको हमको वही सोचना है और वही बोलना है जो हमको चाहिए, जो हमको चाहिए। क्योंकि चाहिए। हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, उसको अच्छा बुरा कुछ नहीं समझता। उसको अच्छा बुरा आप कुछ बोला नहीं कुछ समझता। नहीं। जो भी हम कहते हैं, जो भी वो करते हैं, उसको केवल वो तथास्तु बोल देता है। क्या बोल देता है? तथास्तु। तो वही समझ। चीज हमारे पास मल्टीपल होके वापस। लौटती है। सोनिया मैम अनम्यूट करिए। अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं आएगी मुझे। अरे अनम्यूट नहीं हो पा रहा है क्या? अंजलि शर्मा कहाँ से हैं आप? दिल्ली से मैम। अच्छा। नैन्सी आप? मैम नैन्सी। ग्वालियर। अच्छा, ग्वालियर। हाँ, कल बताई थी तुम, भूल गई मैं। हाँ। हाँ। ज्योति। सारा। नयन मैम कहाँ से हो? मैम दिल्ली। दिल्ली। कल वाली क्लास अटेंड की थी? जी जी जी। अच्छा। सोनिया मैम आपने आज ही अटेंड किया कि कल भी किया था अटेंड? जी मैम कल भी किया था मैंने। अच्छा। नहीं, चलिए ना, क्या है कि डेली, मतलब डेली आप लोग क्लास अटेंड कर पाएंगी ना, तो पूरी चीजें अपन को, मतलब एक के बाद एक सीरियल वाइज समझती जाएगी। अब जैसे कल जो है, मैं आप लोगों ठीक को है। रेकी के 5 प्रिंसिपल्स बताऊंगी और एक हम लोग पास्ट लाइफ मेडिटेशन लेंगे। एक पास्ट लाइफ मेडिटेशन ठीक है। लेंगे जिसमें हम लोग अपने अंदर से सभी निगेटिविटी
पूरी तरह से बाहर निकाल के पूरी तरह से अपने आप को पॉजिटिव कर लेंगे। उसके बाद आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को कैसा फील हुआ, आप लोगों को कैसा फील हुआ, और सही में हम लोग ने जो पास्ट लाइफ मेडिटेशन किया उसका कैसा रिजल्ट हमको मिला। बस इसके लिए जो है ना, छोटे छोटी सी आप लोगों को जो भी प्रैक्टिकल जैसे बता रही हूँ कि आप लोगों को येलो पेज पे रेड पेन से लिखना है, जो चीज हमको अपने जीवन में चाहिए उसको करते रहिए, जो चीज हमको अपने जीवन में नहीं चाहिए उसको आप लोग लिखिए, फाड़िए, जलाइए, जो नहीं जला सकता वो पेड़ के नीचे डाल दीजिए। ऐसी सब चीजें आप लोग करना शुरू करिए, रिजल्ट हमको मल्टीपल होकर मिलेगा। हेलो मैम, रोज जलाना है मतलब लिख के जो चीज नहीं चाहिए? हाँ, जो मैं हमको नहीं चाहिए उसको रोज लिखिए, रोज फाड़िए, रोज जलाइए, अब 21 डेज तक मतलब करिए। जो परेशानी है उसको, हाँ, जो अच्छा हमारे जो जीवन में परेशानी है समस्या, उसको लिख के रोज जो जलाना है। परेशानी है, हाँ हाँ, जो परेशानी अच्छा है उसको ही लिखना है, और ठीक। लिख के फाड़ के आपको उसको जलाना है। ओके मैम, थैंक यू। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न? ज्योति जैन मैम, अनम्यूट करिए। जी मैम। आज ही आई कि कल भी आई थी? जी कल भी आए थे हम। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। हाँ। वीवो मैम बिना नाम से जुड़ी हैं, आपका नाम नहीं दिख रहा है मैम। मैम जी क्लास जैसे पूरी अटेंड नहीं कर पाई तो डाउनलोड वीडियो मिल जाएगी क्या? हाँ, वीडियो मिलेगा, वीडियो तो हर दिन का डाल देती हूँ, जिससे जिसका भी रह जाता है, बहुत लोग किसी काम से या कहीं किसी को ऑफिस में, कहीं किसी को किसी उससे, ऐसा जिनका नहीं हो पाता है उन लोग वीडियो देख के भी उसको समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, सेकंड लेवल में भी बहुत लोगों को प्रॉब्लम रहती है कि वो क्लास नहीं अटेंड कर पाते, तो उसमें भी क्या कंपलसरी होता है कि जिस दिन अट्यूटमेंट देती हूँ ना, उस दिन उनका रहना कंपलसरी होता है। खैर, सेकंड लेवल में तो सभी लोग कर रहे हैं, अभी जितने भी हैं सभी कर रहे हैं, मगर मान लीजिए अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम आई तो वो वीडियो देख के भी क्लास को कर सकता है। फिर उसके बाद जो भी प्रॉब्लम, ये वाली चीज सही है कि लाइव क्लास में क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन अगर मन में आया तो आप लोग उसको तुरंत पूछ सकते हैं, लाइव क्लास में ये वाली चीज रहती है। और वीडियो देखने में ये वाली चीज नहीं हो पाती है कि अगर कोई क्वेश्चन हमारे मन में आता है, लेकिन अगर ऐसा होता है आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चन आता है तो उसको लिख के रखिए, और क्लास समाप्त होने के पहले उसको आप लोग पूछ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है जी तो, है ना। जी। चलिए, और कोई क्वेश्चन ज्योति मैम, कुछ पूछना है? जी मैम। नो मैम, जो भी थे वो हमारे साथ पूछते गए हैं तो क्लियर आ- होता गया है। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। चलो, आप लोगों को अंजलि मैम, नैन्सी मैम, कोई क्वेश्चन तो नहीं? नो? नो मैम। सारा, नयन मैम, कोई क्वेश्चन मैम? नो मैम, नो क्वेश्चन। चलिए, कल भी अटेंड की थी क्लास? जी जी बिल्कुल की थी। मैंने अच्छा आपका आंसर भी दिया था ना। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ। अमिता मैम, अनम्यूट करिए। अनम्यूट नहीं हुआ। हेलो। हाँ मैम, कहाँ से हैं मैम? मैं अहमदाबाद गुजरात से हूँ मैम। अच्छा, कल भी ज्वाइन करी थी आप? नहीं, कल मैंने नहीं किया था। हाँ, तो आप वीडियो भेज सकते हो मैम? कल मैंने ग्रुप में डाला, आप ग्रुप में हो? मेरे को हाल अब पता नहीं। आज ही ज्वाइन किया है मैंने। तो मैं देख लेती हूँ जरा। आप ग्रुप में, आपने मतलब इसको लिंक आपको ग्रुप से ही मिली होगी ना? हाँ हाँ, ग्रुप से मिली है। हाँ, तो आप ग्रुप में हैं तो कल मैम डाला। हाँ, ये लिंक हमने फेसबुक से ज्वाइन करी थी। फेसबुक से नहीं, व्हाट्सएप से ज्वाइन, आप लोग फेसबुक से जुड़े होंगे लेकिन आप लोग व्हाट्सएप पे ज्वाइन करे हो मैम। हाँ, जो व्हाट्सएप से है। अच्छा।
हाँ, ये व्हाट्सएप पे है। तो व्हाट्सएप पे आप लोग, अगर नहीं मिलेगा आपको तो आप मुझे पर्सनल नंबर पे मैसेज करिएगा, तो डाल दूंगी आपको वीडियो। व्हाट्सएप के ग्रुप में ही मैं हमारा नंबर डाल दे। मैम व्हाट्सएप ग्रुप पे ही हैं आप, उस लिंक में अगर आप हैं ना, तो आपको उसका नंबर है हाँ, उस। ओके ओके। हाँ, चलिए फिर कल हम लोग मिलते हैं। कल हम लोग रेकी के 5 प्रिंसिपल्स देखेंगे, और कल की क्लास सब लोग जरूर से जरूर अटेंड करिए, क्योंकि कल पास्ट लाइफ मेडिटेशन रहेगा और उसका बहुत अच्छा अनुभव आप लोगों को रहेगा। इसलिए सब लोग समय से ज्वाइन करिए और क्लास जरूर अटेंड करिए। ठीक है, चलिए, आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मुझसे कोई गलती हुई हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। दिव्य ब्रह्मांडी ऊर्जा आप सभी के जीवन में परम सुख, समाधान, आरोग्य, ऐश्वर्य और दीर्घायुष्य प्रदान करे। सभी के पास प्रचुर मात्रा में धन हो, सभी का जीवन खुशहाल हो, और इसी तरह हंसते मुस्कुराते मुझसे सब लोग मिलें। चलिए, इसी कामना के साथ आज की क्लास को विराम दे रही हूँ। आप लोगों को क्लास ठीक लग रही है? बहुत अच्छी। जी मैम। चलिए, थैंक यू।